डांडा न्योली वाला है, उसने तो गाना बना दिया। क्या गाना है परविंदर? एक बार मैं परविंदर को बताएगा लाइन, फिर शुरू करता हूँ। और गाना भी इतना बड़ा बना दिया ना आपकी एक एक लाइन के साथ, इतनी जो रील्स और मीम चलते हैं अपनी। परविंदर क्या है वो? हर्ष भाई, पहले आपकी शुरुआत हुई रागनी वाले स्टेज पे, जहाँ तक मैं ठीक हूँ, और उसके बाद फिर आपने गाने बनाने शुरू करे। गाने बनाए, काफ़ी कलाकारों के साथ भी काम किया। तो डांडा न्योली वाला जानते हो गया, हरियाणवी आर्टिस्ट है, तो उनने एक गाना बनाया था ट्रू, और उसका मैं अगर आप सर्च करें ना चिक्कारा, तो आपका नाम आवा है। लाइन के है उसकी लाइन में आपने बताऊँ, गरीब की गरीबी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, किलो चून देकर मुंह पे कैमरा नहीं लाना चाहिए, मर्दा की जंग बीवी बच्चा पे नहीं आना चाहिए, तेरा अच्छा कर है तेरे जुड़ेगा जरूर, छोरी ब्याह करो बात नहीं करना। दे दो जवाब, क्या कहना है इसके ऊपर? देखो, एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जो परविंदर हमारा भाई है, वैसे तो बहुत प्यारा भाई है कैमरे के पीछे, लेकिन कैमरे के सामने हमारा विरोधी रहा है। ऐसी ऐसी चीजें निकाल के लाता रहता है। आज से नहीं, आप पत्रकार साहब 10 साल से हमारे विरोधी रहे हैं। और अब बात आती डांडा न्योली वाले भाई की। अच्छा कलाकार है, अच्छा काम कर रहा है, और उसने जो भी सोच समझ के जो लाइन बनाई है, शायद वो अच्छा होगा, हम गलत होंगे। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, उसने जो कहा किलो चून देकर माइक नहीं अड़ाना चाहिए, पहली बात तो मैंने किसी को किलो चून या इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी की नहीं है। जो ब्याह की उसने बात करी, मैं भाई को चैलेंज करता हूँ ऑन कैमरा। 1000 से ज़्यादा बहन बेटियों की हमने शादियाँ करवाई हैं। वे शादियाँ किसी के कारण से करवाई हूँ, किसी दूसरे की जेब से 10 रुपये सोशल मीडिया के माध्यम से, जो आपको जानता नहीं है, निकालना बहुत बड़ी बात होती है। मैं भाई को ये बोलता हूँ, मैं भाई को पे प्राउड फील करूँगा। आप एक अच्छे आर्टिस्ट हो, 50 छोरिया का ब्याह करा के दिखा दो, पर्दे के पीछे एक भी पोस्ट मत डालना, किसी के सामने कैमरा मत लेना, खाली यही है बता देना डिटेल की 50 लड़कियां मन नबे आई हैं। देखो, आप किसी के बारे में कोई बात मारते हो और बात पूरी करते हो, उन दोनों चीजों में बहुत अंतर है। बात मारना छोटी बात होगी, हम यहाँ बैठ के अब बात कर दे अमिताभ बच्चन की, सनी देओल की, वो कहाँ है, हम कहाँ है, लेवल देखना चाहिए। तो भाई ने जो बात मारी है, उसका काम था एक गाने को पूरा करना। ना मैं कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनना चाहता। मैं तो कल सुबह भी यो भाई के नाम लिया डांडा, इसके गाने पे रील गिर रखी है, और रात को मेरे हिसाब से केडी अपना भाई है, केडी के पे गिर रखी। आप आना, कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं। कंट्रोवर्सी ये स्वयं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ट्रेंड तो नहीं हो गया हरियाणा में? देख रहा हूँ पंजाबी सिंगर्स में भी चल रहा है, पहले एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, फिर दोनों साथ मिल जाते हैं। पहले तो लड़ाई सी दिखाएंगे और बाद में फिर पैचअप हो जाएगा, राजीनामा हो जाएगा। भाई साहब, पहले इनकम देखी जाती थी, लड़का कमाता क्या है, सरकारी नौकरी करता है। आजकल पता क्या देखा जाता है? इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कितने हैं, रील कितनी चलती है, व्यू कितने आते हैं। ऐसे ही होता है क्या? बच्चों से पूछ रहा हूँ मैं, होता है ऐसे? एग्री कर रहे हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक एक्सटेंड में वो फेक लड़ाई भी बनानी पड़ती है क्या? अब ये भाई है, ये बहन है, ये 4-5 लाइव आके हर शिकारा को कुछ भी अब शब्द बोलने लग जाए, थोड़े दिन बाद ये मशहूर हो जाएंगे, मेरे साथ ही मिलेंगे, मेरे के साथ ही भाई के साथ समझौता हो गया। तो ये कंट्रोवर्सी जो है ना, स्क्रिप्टेड है। ये मेरा मानना ये है, लोगों ने अपने करियर में बूम लाने के लिए अपने आप इसकी योजना बनाते हैं। कुछ ऐसी होती है 5%, शायद नहीं बनाई है, मेरे पे लोगों ने बनाई है। सोच लो, नहीं बनाई है, पूरी लिस्ट लेके बैठा हूं। कोई दिक्कत ही नहीं सर, खुली किताब। से आपकी हुई, ओकेंद्र राणा से आपकी हुई, नितिन डबास से हुई, और इसके अलावा जो लिस्ट में, चलो हनुमान बेनीवाल के लिए तो आप प्रचार करने गए थे, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये 3-4 जो कंट्रोवर्सी हैं, और महम वाला, सपना चौधरी वाला मामला भी काफी बड़ा हुआ, और उसमें तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ी। क्या करें सर, कुछ चीजें हो जाती हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी का हिस्सा मैं कहा हूँ। बॉबी कटारिया, उपेंद्र राणा, नितिन डबास, और जो उनके जो पति देव है, क्या नाम है, वीर साहू वाले, मैं ओपन चैलेंज हो रही, मैं गाड़ी लेके पहुंच रहा हूँ, तू गाड़ी लेके पहुंच। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। हुआ था? क्यों नहीं हुआ था? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काफी चर्चा का विषय जो है वो रहा था। और वीर साहू की अगर हम बात करें, सपना चौधरी के पति हैं, तो वे वीडियो बना के भी आपने चैलेंज करते हुए नजर आते कि मैम जो किसी का जो चबूतरा है उड़ा, आजा भाई देख लेंगे, तो उसका की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके पास खबर पहुंचती है, उनकी जो सच्चाई होती है वो कुछ और ही होती है। सबसे पहली बात करते हैं बॉबी कटारिया की। बॉबी कटारिया के साथ मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। एक वो बहुत ज़्यादा है ना, जो पुलिस प्रशासन के बारे में अनाप शनाप बोलते थे। पुलिस प्रशासन
एक ऐसी चीज होती है, शायद हिंदुस्तान के अंदर पुलिस को हम आधे घंटे तक हटा देना, बाहुबली आदमी गरीब आदमी को उसी टाइम खा जाएगा। कोई भी आदमी सुरक्षित तभी महसूस करता है जब पुलिस रोडों के ऊपर खड़ी हो। सिर्फ उस चीज को लेके मैंने उसके लिए बोला था कि आप जिस चीज का मजाक बना रहे हो वो गलत है। उसके बाद नंबर आता है, ये आपने जो 2-3 नाम लिए, इनसे तो आज तक कोई लेना देना है नहीं। इनको मशहूर होना था, मशहूर होना, भूपेंद्र राणा, नितिन डबास, आज तक कोई बात ही नहीं है, मुलाकात भी नहीं है, कोई ऐसी मुलाकात ही हो। क्या हुआ, 1-2 बार चलते। मासूम शर्मा हैं जो सिंगर हैं, उन्होंने भी कमेंट करके लिख दिया था, लाडले कमा के काले कमावे कैसे है, कुछ शायद ऐसे ही पूछा था। और अमित सैनी रोहतकिया, खाली ये नहीं है विरोधी है, अमित सैनी रोहतकिया बढ़िया सिंगर आजकल चल रहा है। ये कब से विरोधी हो गया मेरा? रिसर्च ठीक है मेरी जी, आपका दोस्त। मासूम भी मेरा दोस्त, अच्छा भाई है। कमेंट लिख दिया था कभी आपके लेकर? अरे सर, शाम के बाद वो थोड़ा अलग मूड में हो जाते हैं, लिख देते हैं, तो कमेंट का जवाब कमेंट से दे दिया, इसमें क्या गलती है? आप सारे जो लाइव है सूफी करते हैं क्या सर? आप जो जितने भी लाइव करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम में, सारे सूफी रहा करें कि आप भी किसी इन्फ्लुएंस में आ जाओ शाम हुए होते ही? सर जी, मेरे जीवन में मैंने आज तक किसी भी नशे के टेस्ट का नहीं पता। जी हाँ। सिर्फ अगर मैं किसी चीज को नशा समझता हूँ तो चाय, वो मैंने अभी पीनी शुरू की है लगभग 8 साल से, शादी के बाद से। तो मासूम शर्मा से कोई विवाद नहीं है आपका, सिंगर जो है? 1% भी नहीं सर। कमेंट आपकी किसी पोस्ट पे लिख दिया? मेरा विवाद किसी के साथ भी नहीं है। जो आप अभी वो सपना वाली बात कर रहे थे, वीर साहब वाली बातें कर रहे थे, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे, मैंने सिर्फ एक पोस्ट डाली थी। वो पोस्ट ये थी, वीर साहू को पिता बनने पर, सपना चौधरी को मां बनने पर हर्ष चिकारा की तरफ से हार्दिक बधाई। अब इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का संविधान अगर आप पढ़ोगे, उसके अंदर कहीं तो कहीं कोई भी ऐसी धारा नहीं है कि किसी को बधाई देने पे मुकदमा दर्ज हो जाए। ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, और ना ही मेरे पास किसी की कॉल आई कि भाई तू आ जा, तेरे लिए समय रख रखा है। वीर साहू जो भी कर रहा था, जिनके लिए आदमी इकट्ठे कर रहा था, कहां से आ गया? ये गिरफ्तारी हुई है, तो आप उस पोस्ट को अभी भी चेक कर सकते हो सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुकदमा तो मेरे पे दर्ज हुआ, तारीख भुगतता हूं, अभी इस महीने में भी है तारीख, लेकिन मेरी जो पोस्ट है वो आज भी जो की त्यो है। ना ही तो मैंने डिलीट की है, ना ही मैंने उसको चेंज किया है। बुरा क्या लगा? मुकदमा दर्ज होने का कारण सिर्फ एक था। अगर आपको नहीं पता हो तो आज हाल का तो पता नहीं, सपना चौधरी ने बीजेपी ज्वाइन कर की थी। उस वक्त बड़ौदा उपचुनाव चल रहा था। मुझे पता है, शायद मनोज तिवारी साहब के साथ दिल्ली में की थी, और हरियाणा चुनाव से काफी पहले की थी। यहाँ शायद दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई थी उनकी। ये पिछले चुनाव की बात है सर। पिछले चुनाव बड़ौदा उपचुनाव चल रहा था। बड़ौदा उपचुनाव जो है, उसमें ये आपके पत्रकार साहब परविंदर जी मेरा इंटरव्यू भी करके आए थे। वो चुनाव जो आ रही बीजेपी, उसमें सबसे ज्यादा जोर उनको हराने के लिए मैंने लगा रखा था, क्योंकि उस टाइम किसान आंदोलन चल रहा था, हम बीजेपी से काफी नाराज थे। तो जैसे ही आज की डेट में चुनाव हारते हैं, मैंने 6 आंकड़े बता दिए थे। जीतने वाले कैंडिडेट की जीत 12.5 से 15,000 वोटों से होगी। बालू की 12,500। चुनाव मैंने भी कवर किया था। वो चुनाव आपने कवर किया था, तो उस चुनाव का आप तक नहीं पहुंच पाए थे जब मैं। सर जी, वो इस चुनाव का इनाम था ये मुकदमा दर्ज कराना, और कुछ नहीं था।